डिस्टेंस पूछा गया है कि हम स्क्रीन को कहां पे रखें कि जो है इमेज जो है एकदम साफ और हमें मिले। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करनी है और उसका नेचर और साइज बताना है किसका, इमेज का। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार रीड करिए और जब तक आपको समझ में ना आ जाए क्लियरली, ठीक, उसके बाद आपको जो भी चीजें लग रही है कि हाँ ये चीज दिया गया है तो उसको आप गिवन में नोट करिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करिए, देन उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये फिजिक्स का तरीका है। ठीक है, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक, रीड कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे लिखें सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे डालिए सॉल्व। अब आपको देखिए काउंट करिए क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HO से, है ना। तो HO और ये रहता है पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक, ये आपको दिया गया। अब आपको दिया गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रहेगा माइनस में, है ना, कितना रहेगा, माइनस का 27 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारे पास। फिर हमें फोकल लेंथ दी गई है, तो फोकल लेंथ लिखेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें कितना दिया गया है, देखो फोकल लेंथ को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फोकल लेंथ इसमें कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है, ध्यान से देखिए, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में नेगेटिव रहेगी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आगे चल करके माइनस में ही होने वाला है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में सारी चीजें माइनस में होती हैं। ठीक है, अब आप क्या करें, मिरर फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएं, मिरर फॉर्मूला। तो अभी आपको याद होगा हमने मिरर फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/q। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। सारी वैल्यूज में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मिरर फॉर्मूले में आपको फोकल लेंथ दिया गया है। देखो फोकल लेंथ कितना दिया गया, -1/18 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमने रखा 1/18 सेंटीमीटर। फिर क्या है 1/v, जो कि हमें नहीं पता है, इसको ऐसा ही नोट कर दो। फिर है 1/u, तो 1/u की वैल्यू दी गई -27 सेंटीमीटर। क्या आप सभी को दिख रहा है। ठीक, अब आप एक काम करिए, इसको उधर लेके जाइए। तो 1/18, ये इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 1/27 = 1/v। ठीक, 1/v आ गया। अब आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का। तो एलसीएम कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 और ये हो जाएगा प्लस का 2/57, सॉरी 54, है ना, 54 = 1/v। अब देखो दोनों को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1/54 = 1/v। तो v की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको आप रेसिप्रोकल कर दो तो -54 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो एक तो हमें ये फाइंड करना था। ठीक है, समझ में आया। अब आप एक काम करिए, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाइए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। ठीक, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है, इसी को तो फाइंड करना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया था, 7 सेंटीमीटर, माइनस v कितना आया है, -54 आया हुआ है। ठीक है, फिर हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना था, -27। क्लियर, इस माइनस से इस माइनस को खत्म करो, तो hi/7 = ये कितना आ जाएगा, -54/27। इसको खत्म करो, 2 बचा। ठीक, हाइट ऑफ इमेज = -2 × 7। ये 7 इधर डिवाइड में उधर करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है ना, तो आप इसका नेचर लिखिए। इसके नेचर में आप क्या लिखेंगे, देखो इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज।
तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, देखो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। लार्जर ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, है ना, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है और रियल है, इन्वर्टेड है, साथ में लिखेंगे रियल। तो ये हो गया इसका नेचर। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक। अब आप इसको कायदे से पढ़िए। आपसे बोला गया था एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 7 सेंटीमीटर इस प्लेस 27 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -27 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है इसीलिए माइनस में लेंगे। फोकल लेंथ आपको दिया गया है -18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमेशा कॉन्केव मिरर में नेगेटिव होती है। डिस्टेंस ऑफ इमेज आपसे यानी v पूछा गया था। मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, अब सारी वैल्यू पुट कर दो, 1/f दिया गया था, u दिया गया था, इसमें रखेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करके -54 सेंटीमीटर आ गया। फिर अगर आपको नेचर बताना था तो मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। तो देखो हाइट ऑफ इमेज कितना है, -14 सेंटीमीटर, मतलब लार्ज है, रियल है, इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइड क्या बताता है, मतलब वो इन्वर्टेड है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद अगला आंसर सॉल्व करते हैं।